मुजफ्फरनगर में आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी मानी जाने वाली श्री बालाजी शोभा यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नई मंडी क्षेत्र स्थित श्री बालाजी धाम मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में बालाजी महाराज स्वर्ण रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। शोभा यात्रा के शुभारंभ के मौके पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वच्छता का संदेश देते हुए झाड़ू लगाई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी और करीब 24 घंटे में पूर्ण होगी। जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत, पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों के साथ माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। जय श्री बालाजी के जयकारों से गूंजता शहर इस भव्य आयोजन का साक्षी बन रहा है, जहां आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आप सभी को सर्वप्रथम इस जयंती पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो बताया गया है, उनका अनुपालन करें। सुरक्षा के साथ एक खुशी के पर्व को मनाएं और पुलिस के द्वारा जो बताए गए नियम है उनका पालन करें। पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इसमें पिछले 3 दिन से इसमें पूरी काउंसलिंग चल रही है। साथ ही साथ हर लेवल पर की 24 घंटे लगभग ये यात्रा चलती है और इसमें जितनी झांकियां हैं, जितने इसमें लोग भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक डाइवर्जन से लेकर के सीसीटीवी कैमरा तथा लोगों से इंटरेक्शन करना, डीजे वालों की मीटिंग करना, आयोजकों से मीटिंग करना, ये सब सारी चीजें इसमें की गई हैं। बाकी हर स्थान पर लगभग 1000 पुलिसकर्मी, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक चौराहे, जहां पर डीएम साहब के सहयोग से सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह भी इसमें उपस्थित है। पैदल भ्रमण करके एक मार्ग को देखा गया है सभी गश्त अफसर द्वारा। साथ ही साथ इसमें जो तार नीचे थे उन तारों को भी सही कराया गया है। डीजे की सर्टेन हाइट का व्यवस्थापन कराया गया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग डीजे के जो साउंड है माननीय उच्चतम न्यायालय के परिदृश्य में उसका इस्तेमाल करें और साथ ही साथ पुलिस का सहयोग प्रदान करें, जिससे कि शांति व्यवस्था के साथ पूरे अच्छे से पूरे ये जो हमारी आज की ये कार्यक्रम है जो लगभग 10-11 बजे शुरू होता है पूरा और पूरे जनपद के विभिन्न गलियों से, विभिन्न चौराहों से गुजरता है। पब्लिक का भी सहयोग इसमें आवश्यक है और आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूंगा कि लोग किसी भी त्योहार को मनाने में निश्चित तौर से सौहार्द और प्रेम का प्रदर्शन करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जो कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था के प्रति विपरीत प्रभाव डालता हो। और निश्चित तौर से हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हम सतर्क हैं और विजिलेंट हैं। साथ ही साथ पुलिस फोर्स की ड्यूटियां जो लगी हुई है, सारे गजेटेड अफसर, सारे जो मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और इसको हम सकुशल संपन्न कराने में पूरी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया। हाँ, हमने जो है अपने रेंज से, शामली से और सहारनपुर से इस जो हमारा जुलूस है, जो हमारा ये शोभा यात्रा है, उसको मंगाने, इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए हमने रेंज से फोर्स भी डीआई सब के माध्यम से लिया। मुजफ्फरनगर में बालाजी जन्मोत्सव के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर भारत की सबसे बड़ी मानी जाने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। पूरी रात चलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जगह जगह सेवकों द्वारा भंडारों का आयोजन किया गया है, जहां कढ़ी चावल, पकौड़ी, खिचड़ी और अन्य प्रसाद वितरित किए जा रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर गन्ने के रस के भंडारे भी लगाए गए हैं, जिससे भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। गर्म मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है और हर कोई बालाजी महाराज के जयकारों के साथ इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहा है। पूरी रात जागरण और भक्ति के माहौल में डूबी यह यात्रा प्रातःकाल तक संपन्न होती है, जो मुजफ्फरनगर की धार्मिक आस्था और एकता का प्रतीक बन चुकी है। मेरा नाम पुनीत वशिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर से। देखो, आज बालाजी जयंती के भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर पूरा मुजफ्फरनगर बालाजी में हो चुका है और जगह जगह आप देख रहे होंगे भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग, सभी श्रद्धालु, पूरा जनपद बालाजी में हो चुका है। भगवान बालाजी के जगह जगह भंडारे और झांकियां निकल रही है, भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। ये हमारे पूरे सिटी में जाती है। हम तो एक माध्यम है, सब भंडारा बालाजी भगवान के द्वारा किया जा रहा है। हम तो माध्यम है भैया। जनपद वासियों को बालाजी जन्मोत्सव पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, हम सभी को बालाजी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और भगवान बालाजी को याद करते हुए और सभी के मंगल में कल्याण की प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही कामना करता हूँ। सौभाग्य है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी यात्रा
श्री बालाजी की शोभा यात्रा उनकी जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर के मुख्य मार्ग से यहाँ नई मंडी पटेल नगर शुरू करके गुरु मंडी, जिसके अध्यक्ष हमारे संजय मित्तल जी हैं, वहाँ से होती हुई नई मंडी के मुख्य मार्गों पर, उसके अलावा भोपाल रोड पुल के ऊपर शहर के मुख्य मार्गों से होकर के सराभा बाजार, भगत सिंह रोड, शिव मूर्ति, भगत सिंह रोड, उसके अलावा फिर दाल मंडी, सारे मुख्य मार्ग होकर के गांधी कॉलोनी और वहीं से आकर के बालाजी पर ही उसका विश्राम होता है। और इसमें लाखों की संख्या में भक्तजन भाग लेते हैं। लगभग 1000 स्थानों पर भक्तों के द्वारा स्टॉल, प्रसाद वितरण का काम होता है, जल सेवा, प्रसाद, अनेक प्रकार की लाखों की संख्या में भक्त पाने वाले भी होते हैं और बाबा की जय जयकार होती है। स्वर्ण रथ पर बाबा सवार होते हैं, सैकड़ों की संख्या में रथ हैं, बैंड बाजे हैं, ढोल हैं और लाखों की संख्या में भक्तों की शुभकामनाएं हैं। बालाजी को घर घर से लाखों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब हैं और सब व्यापार सब छोड़ देते हैं, सब बालाजी की सेवा में लगाते हैं। और आज हमारे निर्देश पर जिला प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी भी करने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब भक्त स्कूल में जाएंगे ही नहीं तो पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन। तो सब लोग बालाजी की यात्रा में हैं और आज सुबह शुक्तीर्थ के अंदर भी हनुमान जयंती का शानदार अवसर और उनकी भगवान की पूजा अर्चना हुई। मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उनको शुभकामना देता हूं कि भगवान बालाजी की कृपा हम सब पर और पूरे जनपद वासियों पर। मुजफ्फरनगर के सुजरू चुंगी स्थित स्वतंत्रता चौक पर लगे राष्ट्र स्तंभ यानी सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर स्तंभ के स्वरूप में बदलाव की खबरों से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट राकेश सैनी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि यह स्तंभ देश की पहचान और गौरव का प्रतीक है, ऐसे में इसके मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि यह स्तंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू हुकुम सिंह के प्रयासों से स्थापित किया गया था और वर्षों से शहर की पहचान बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्वासन दिया है कि अशोक स्तंभ को उसके मूल स्वरूप में भव्य तरीके से पुनः स्थापित किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे ने शहर में सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है और सभी की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। पुष्पेंद्र सैनी सर, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में सुजड़ी चुंगी पर एक स्वाधीनता चौक बना हुआ था, जहाँ पर अशोक स्तंभ की स्थापना की हुई थी, जो कि अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का भी प्रतीक है। उसको बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के वहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ को देखा जाए तो बिल्कुल हटा दिया गया है वहाँ से, जिससे सर्व समाज की भावनाएं आहत हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्र चिन्ह का भी अपमान वहाँ पे हुआ है। आज इसी प्रकरण को लेकर हम डीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है, जिसमें हमने डीएम साहब से मांग की है कि वहाँ पर अशोक स्तंभ को पुनः स्थापित किया जाए भव्य तरीके से और सर्व समाज की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। मैं राकेश कुमार सैनी जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ। आज हम जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दिया है कि जो हमारा सम्राट अशोक महान की एक अशोक चिन्ह के नाम से वहाँ स्तंभ था, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है और बहुत भारी आक्रोश है हम क्षेत्र में देख रहे हैं इस स्थिति को। उसी के बेस पे काफ़ी लोग यहाँ संख्या में जिलाधिकारी महोदय से जनपद मुजफ्फरनगर में आज मिले हैं और जिला अधिकारी साहब ने हमको अवगत कराया कि इसका सौंदर्यीकरण हम और भव्य रूप में आपको पुनर्स्थापित करके जल्द से जल्द स्थापित करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि हो सकता है ज़्यादा पुरानी स्थिति हो, जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि भाई वहाँ स्थिति थोड़ा गंदगी की थी, लेकिन अब स्थिति और ज़्यादा सौंदर्य भव्य रूप में हम उसको स्थापित करेंगे। देश भर में हनुमान जयंती का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के देवास स्थित प्रसिद्ध खेड़ापती हनुमान मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस पावन अवसर पर मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा वातावरण भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जयंती के इस खास मौके पर प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे वर्ष भर में,
उसी के चलते आज बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया एवं मंदिर में फूलों से साज सज्जा की गई एवं बाबा को 56 भोग भी लगाया गया है एवं मुक्ति के लड्डुओं का प्रसाद और मुक्ति का प्रसाद। बाबा का आज बाल स्वरूप का श्रृंगार किया गया है। माता अंजना की गोद में नटखट मस्ती करते हुए हनुमान जन्मोत्सव है। जो आज अपने आप पे विशेष श्रृंगार हुआ है खेड़ापति मंदिर में। खेड़ापति माता के मंदिर में विशेष श्रृंगार हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि माँ अंजनी की गोद में हनुमान जी खेल रहे हैं। वो लड्डू खाते हुए हमने फूल बंगले से सजाया गया है मंदिर में, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं। महाराष्ट्र के नासिक स्थित अंजनेरी पर्वत पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान हनुमान के जन्मस्थान पर पूजा अर्चना की। 1 अप्रैल की रात से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था और सुबह होते होते पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस पावन अवसर पर भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन के दौरान जगह जगह महाप्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। हनुमान जन्मस्थान संस्था द्वारा स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया। जयंती आज देश विदेश में धूमधाम मनाया जा रहा है। ये बजरंगबली का जन्म स्थान है अंजनेरी, यहाँ पर तो और धूमधाम मनाया जा रहा है। हम सभी भक्तों से कामना करता हूँ सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। जय। प्रयागराज में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संगम तट स्थित प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर में भव्य आयोजन देखने को मिला। मंदिर में सुबह मंगला आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद महाअभिषेक और फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। जैसे ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पूरे मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान से सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए, ताकि दर्शन करने आए भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। देखिए, हमारे विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग के अनुसार हम इस जन्मोत्सव को दक्षिण प्रसिद्ध जन्मोत्सव कहते हैं। हनुमान जी महाराज का तो जो भी उत्सव हो तो जन्मोत्सव के रूप में हम क्यों छोड़े ऐसे अवसरों को। तो विशेषकर आज चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव श्री बड़े हनुमान जी में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह से 2 बजे से श्री हनुमान जी महाराज का महाअभिषेक किया गया, फलों से श्रृंगार किया गया, पुष्पों से श्रृंगार किया गया और महाआरती करके आम जनमानस के दर्शनों के लिए पट खोल दी गई है। साथ ही साथ आज यहाँ पर सुंदरकांड भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया है और दिन भर अन्य क्षेत्र की भी सुविधाएं की गई। साथ ही साथ धूप अगर अधिक होती तो शरबत का भी यहाँ वो किया गया। मैं सभी दर्शनार्थियों से यही कहूंगा, आज के दिन हनुमान जी महाराज का स्तवन करिए, लाल आसन बिछाकर एक दीपक चेतन करके हनुमान जी का सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या जिससे जो बने उस तरह का हनुमान जी महाराज का स्तवन करें। आज हनुमान जन्मोत्सव है और बहुत उत्साह का दिन है। आज हम बजरंगबली प्रभु के दिन दर्शन करने आए हुए हैं और बहुत ही असंख्य भीड़ है, बहुत ही प्रचंड भीड़ है। भव्य दर्शन हुआ, बहुत देर से खड़े हैं, सुबह के 3:30 बजे से आके अभी दर्शन पाए हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत जी हैं और आज इनका जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव को उपलब्ध सुबह से दर्शन में लाइन लगा है, जो कि अभी दर्शन मिला हुआ। हम लोग 3 बजे से लगे हुए हैं। भगवान से यही कामना है कि हम लोग की मनोकामना पूर्ण करे, बाकी भगवान जो है रक्षा करे हमारे घर वालों की, यही कामना है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी आज अपने परिवार के साथ रामनगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भव्य राम मंदिर में पहुंचकर विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। अडानी परिवार ने जन्मभूमि परिसर का भी अवलोकन किया और मंदिर की भव्यता को नजदीक से देखा। उनकी इस यात्रा को खास तौर पर आस्था और श्रद्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। रामनगरी में लगातार बढ़ रही VIP मूवमेंट के बीच यह दौरा भी काफी चर्चाओं में बना हुआ है। फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच दर्शन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। IPL 2026 में आज का मुकाबला बेहद खास और रोमांच से भरपूर होने वाला है,
जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें अपने पहले मैच में हार का सामना कर चुकी हैं। ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए वापसी का सुनहरा मौका है। कोलकाता की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में है, जबकि सनराइजर्स की कमान इस बार ईशान किशन संभाल रहे हैं। मैच ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जहां दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि ये दोनों टीमें 2024 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया है। दोनों टीमों के पास शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जीत किसके नाम होगी। फैंस को आज एक हाई वोल्टेज और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है। हेमा मालिनी एक कल्चरल एम्बेसडर है। उनका स्वागत होना चाहिए हर एक प्रदेश में। वहाँ ममता बनर्जी देखती है कि रुकावट करें और उनका प्रोग्राम ना हो। एक महिला को महिला का समर्थन करना ही चाहिए, लेकिन खैर वेस्ट बंगाल में ये कल्चरल इमरजेंसी है। और ये जान लीजिए ममता बनर्जी कि महिला जो ये पूरे इंसिडेंट को देख रहे हैं वो आपको वोट नहीं करेंगे। ये एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का। इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, जो जांच हो, जो निर्णय लिया जाएगा वो उनकी एक अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है देश भर में और आसाम में भी, क्योंकि जब हम कहते हैं जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, उसकी शुरुआत होती है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से। डीएम के भ्रष्टाचार का प्रतीक है जो उन्होंने अन्याय किया है तमिलनाडु की जनता के साथ। उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि अब वक्त आ गया है एनडीए, AIADMK और बीजेपी का एक डेवलपमेंट एजेंडा पे फोकस करे तो वो बेहतर होगा। सिर्फ गाना सुनाना, राजनीति करना, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार की बू हर जगह यहाँ दिखाई देती है।